फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्विक रिवीजन चलाते हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आते हैं। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम इधर उधर की बात ना करते हुए, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप कह दोगे ये हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो जो आपका बैसाखी त्यौहार है वो आपका सिख धर्म के लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। फिर है कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो आप कह दोगे कि वो बरौनी बिहार में स्थित है। फिर आता है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो आप कह दोगे जॉर्ज वाशिंगटन थे, उनके नेतृत्व से 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं। तो राजस्थान में जो पेड़ हैं वहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। फिर आगे आता है कि अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है। तो जो आपके अंजू बॉबी जॉर्ज हैं वो आपके एथलेटिक्स से आपके अंजू बॉबी जॉर्ज से संबंधित खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स से। फिर है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। तो जो अक्षांश रेखा है वो आपकी विषुवत रेखा से समांतर है। फिर आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो आपका प्लासी का युद्ध था वो 1757 में हुआ था। अगर गाइस आपको हमारे इस क्वेश्चनों का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर आगे है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो उन्होंने तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह किया था ग्वालियर में महारानी झांसी की रानी ने। फिर है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। तो जो आपका जिराफ होता है वो विश्व का सबसे लंबा पशु है। फिर उसके बाद आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप कह दोगे कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप कह दोगे कि स्वतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे। फिर आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आप कह दोगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे थे और एडमंड हिलेरी। और ये कहाँ के थे ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर आता है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है। तो जो आपका कारगिल कस्बा, आपने कारगिल का युद्ध भी सुना होगा, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था। और जो आपका कारगिल कस्बा है ये आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है आपका अजमेर। आगे आता है कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो जो आपके अकबर थे मुगल सम्राट अकबर, उन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी। फिर आता है कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं। तो जो वर्षा ऋतु होती हैं वो आपकी मानसून हवाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो रूस में जो साइबेरिया है वो पूरे विश्व में ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो हमने कंप्लीट करा दी है। अगर आपको हमारे क्वेश्चनों का कंटेंट पसंद आता है और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।